हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के वो दिव्य स्वरूप और उनकी शक्तियों के बारे में जाना था। हाँ बिल्कुल, ये समझा था कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। हाँ, और ये भी कि उनकी शरण लेने से ही माया को पार किया जा सकता है, और ये कि कई जन्मों के बाद ही कोई समझ पाता है कि वासुदेव सर्वमिति। सही कहा। आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर बात करेंगे, मतलब भगवत प्राप्ति का मार्ग। हाँ, और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ 7वां अध्याय खत्म हुआ था। अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। बिल्कुल, वो पिछले अध्याय के अंत में भगवान के कहे कुछ शब्दों को लेकर सवाल करते हैं, है ना? हाँ, अर्जुन 7 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म क्या चीज है, और अधिभूत और अधिदेव ये क्या है? हाँ, और फिर अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे रहता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल, कि मृत्यु के समय जिनका मन संयमित है वो लोग आपको यानी भगवान को कैसे जानते हैं। तो चलिए इन गहरे सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। भगवान देखिए बहुत संक्षिप्त में पर एकदम साफ जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अविनाशी दिव्य जीव ही ब्रह्म है, और उसका जो शाश्वत स्वभाव है वो अध्यात्म है। अच्छा, और कर्म? जीवों के भौतिक शरीर बनने और वो विकसित होने से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो कर्म है। ठीक है, और अधिभूत अधिदेव? भगवान समझाते हैं कि ये जो बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है वो अधिभूत है, और भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता वगैरह आ जाते हैं वो अधिदेव है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में हैं, हाँ, वही अधियज्ञ हैं, मतलब सभी यज्ञों के स्वामी। अच्छा, तो ये तो हुए शुरुआती प्रश्नों के उत्तर। अब वो सबसे अहम बात, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे हो? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। भगवान आश्वासन देते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मतलब जो अंत समय में केवल कृष्ण का ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो निश्चित ही उनके धाम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक पेंच है ना? अंत समय में याद आना, ये कैसे होगा? बिल्कुल, ये कोई अचानक से होने वाली बात नहीं है। भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अच्छा, इसका मतलब ये कि व्यक्ति जीवन भर जिस चीज का, जिस भाव का चिंतन करता है, शरीर छोड़ते समय उसे वही भाव, वही चेतना प्राप्त होती है। ओ, तो मतलब अंत समय की चेतना हमारे पूरे जीवन के अभ्यास पर निर्भर करती है। एकदम सही। जीवन भर की हमारी सोच, हमारी प्राथमिकता ही अंत समय में सामने आती हैं। तो फिर उपाय क्या है? जीवन में तो इतने काम हैं, कर्तव्य हैं, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध था। हाँ बिल्कुल, भगवान इसका सीधा समाधान देते हैं। वो कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च। यानी हर समय मेरा स्मरण करो और अपना नियत कर्म भी करो। युद्ध करो पर मुझे याद रखते हुए। अपना कर्तव्य निभाओ पर मन बुद्धि भगवान में लगाकर। हाँ, ऐसा करने से निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये भगवान का वादा है। भगवान ध्यान के लिए अपने स्वरूप का भी वर्णन करते हैं ताकि स्मरण में आसानी हो। हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि वो कैसे हैं। कवि यानी सर्वज्ञ, पुरातन यानी सबसे पुराने, अनुशासितारम यानी सबके नियंत्रक, अणु से भी सूक्ष्म, सबके पालक, अचिंत्य। सूर्य के समान तेज वाले और भौतिक प्रकृति के अंधकार से एकदम परे। और वो योग अभ्यास की विधि भी बताते हैं, प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर करना। हाँ, और भक्तिपूर्वक उनका स्मरण करना। और ये भी बताते हैं कि ओम का उच्चारण करते हुए देह त्यागने से परम गति मिलती है। लेकिन फिर इन योग विधियों के बाद भगवान वो रास्ता बताते हैं जिसे श्रील प्रभुपाद जैसे भाष्यकार कलियुग के लिए सबसे सही और कह सकते हैं सरल बताते हैं। बिल्कुल, और वो है अनन्य भक्ति। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। हाँ, जो बिना भटके लगातार मेरा ही स्मरण करता है, उसके लिए हे पार्थ मैं बहुत सुलभ हूँ, सहज ही मिल जाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है, मतलब बस लगातार याद करना है। हाँ, अनन्य भाव से। और ऐसे भक्तों को मिलता क्या है? क्या वो इस दुनिया में वापस आते हैं? नहीं, भगवान कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना। अच्छा, मतलब मुझे प्राप्त करके वो महात्मा
इस दुखों के घर, इस अस्थायी संसार में फिर से जन्म नहीं लेते। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक के लोग भी। हाँ, ब्रह्मलोक तक सब पुनर्जन्म के स्थान हैं, लेकिन भगवान का धाम मिल जाए तो फिर वापस नहीं आना पड़ता। तो फिर उस परम धाम, उस परम पुरुष को पाने की असली चाबी क्या है? भगवान एकदम साफ बताते हैं, पुरुषः स परापाथा भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। भक्ति। हाँ, वो परम पुरुष केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही मिल सकता है। भक्ति ही सब कुछ है। अध्याय के आखिर में भगवान 2 मार्गों की बात भी करते हैं, प्रकाश और अंधकार मार्ग, जिनसे योगी शरीर छोड़ते हैं। हाँ, शुक्ल और कृष्ण गति। लेकिन फिर वो तुरंत कहते हैं कि भक्त इन मार्गों को जानकर मोह में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भक्ति में लगा है तो उसका लक्ष्य निश्चित है, भगवान का धाम। उसे इन मार्गों की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस भक्ति में स्थिर रहना है। अच्छा, और फिर आता है अध्याय का सबसे शक्तिशाली श्लोक, भक्ति की महिमा का चरम। बिल्कुल, अंतिम श्लोक 8.28। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग करने वाला व्यक्ति वेद पढ़ने, यज्ञ करने, तपस्या करने, दान देने, इन सब से जो पुण्य फल मिलते हैं उन सब को पार कर जाता है। उसे ये सब अपने आप ही मिल जाता है। वाह। और वो अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो संक्षेप में इस 8वें अध्याय का सार यही हुआ कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना सबसे जरूरी है। हाँ, और ये तभी संभव है जब जीवन भर अपने सारे काम करते हुए अनन्य भक्ति का अभ्यास किया जाए। भक्ति ही सबसे ऊंचा और सबसे आसान रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। बिल्कुल, ये ज्ञान सच में जीवन को एक दिशा दे सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों के बीच इस स्मरण को कैसे सहज बना सकते हैं, कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। ये विचार करने योग्य है। अगले अध्याय में भगवान और भी गहरा और भी गोपनीय ज्ञान, राजविद्या, राजगुह्य योग बताने वाले हैं। हाँ, उसकी चर्चा भी बहुत रोचक होगी। जरूर। तो मिलते हैं अगली बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।